दोस्तों, सीए नरेश लखानी बोल रहा हूँ और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या इंडिया में आप बिना रिश्वत दिए या बिना ब्राइब दिए काम करवा सकते हैं? रिसेंटली मैंने एक पोस्ट पढ़ा लिंक्डइन पे जिसपे एक बंदे ने लिखा था कि अगर आपका एक दोस्त है जो लॉयर है, सीए है, डॉक्टर है, एमएलए, एमपी है, आपके ये सारे कनेक्शन है तो आपकी जिंदगी सॉर्टेड आउट है, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो मेरा क्वेश्चन उन लोगों से जिनके पास एक्चुअली ऐसे दोस्त नहीं है या जो ऐसे लोगों की चमचागिरियां नहीं करते हैं, जो ऐसे लोगों से मिलते नहीं हैं बिकॉज दे आर बिजी और दे डोंट बिलीव इन ऑल दिस। तो क्या आपको रियली एमएलए, एमपी, आईएएस ऑफिसर, सीनियर लॉयर, सीएस और डॉक्टर्स की जरूरत है अपने काम करवाने के लिए? मेरा आंसर पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से नो है। मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर स्पेशली बड़े शहरों के अंदर 95% से ज्यादा चीजें जो आपको लगती हैं कि पैसे दे के होती हैं, वो बिना पैसे के हो जाती है। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ जो मैंने खुद चीजें करवाई हुई है बिना पैसे दिए हुए, गवर्नमेंट ऑफिशियल से, बिना जान पहचान के। हाँ, मेरे में इतनी हिम्मत होती है कि मैं जाके खुद मिलता हूँ ऑफिशियल्स को, मैं डायरेक्टली उनसे बात करता हूँ, मैं बीच में बिचौलियों को नहीं डालता, मैं बीच में फिर कंसल्टेंट्स या जो अपना दलाल होते हैं इन लोगों को नहीं बीच में लाता। तो डे टू डे लाइफ में मेरे हिसाब से 95% चीज़ों के लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ब्राइब खत्म कैसे होगी? हम लोग चाहते हैं ब्राइब खत्म हो। हम लोग स्पेक्ट्रम के दो एंड है, एक तरफ यहाँ पर बंदा है जिसको काम करवाना है, दूसरी तरफ है ऑफिशियल्स। आप सोचते हो कि ऑफिशियल्स की तरफ से ये खत्म होगी? वो पैसे मांगते हैं, मैं कहता हूँ वो पैसे आजकल नहीं मांगते हैं, सिस्टम बड़े स्ट्रांग है, हर बंदा डरता है मांगते हुए, किसी की हिम्मत नहीं है। आप देते हो तो वो लेते हैं। हो सकता है कि उनके क्वेश्चंस कुछ जेन्युइन हो, कुछ थोड़े से अनरीजनेबल हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो कल्चर है ना ब्राइब खत्म करने का, ये आपके यहाँ से स्टार्ट होना पड़ेगा, जिस बंदे को अपना काम कराना है, ना कि ऑफिशियल के यहाँ से। हालांकि गवर्नमेंट मेरे हिसाब से कर रही है इस पे काम, जितनी चीजें सिस्टम ड्रिवन हो जाएंगी, जितनी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी, जितना मैनुअल इंटरवेंशन कम हो जाएगा, आपको ऑफिसेज में आजकल ज्यादातर नहीं जाना पड़ता मैक्सिमम चीजों के लिए। आपको जो है ऑनलाइन आप उसमें चीजें डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं। कोई एक आधी विजिट होती है, जैसे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं या कुछ आपको फोटो खिंचानी है, फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देना है, तो कुछ ना कुछ जो है चीजें थोड़ी बहुत रह गई, बट बहुत बहुत ही कम रह गई है। और हर गवर्नमेंट साइट में आपको क्लियर कट लिखा होता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट, जाओ साइट पे जाओ उनके लिए, आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको मान लो आधार कार्ड चाहिए, आपको पैन कार्ड चाहिए, या आपको एड्रेस प्रूफ चाहिए, या आपको क्या एग्जैक्टली चीज़ें चाहिए, जितनी भी चीज़ें चाहिए, आपको ड्राइविंग टेस्ट देना है, आपको मेडिकल टेस्ट कराना है, सारी चीज़ें क्लियरली डिफाइन है। आप प्लीज़ ऑनलाइन जाइए, लॉग इन कीजिए, सारी चीज़ों को अपलोड करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। बस एक बार आपको जाना पड़ेगा, वो ऑफिशियल वहाँ आपकी फोटो खींचेगा, खत्म हो जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस का मैंने आपको बताया, सिमिलरली एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर करना है आपको लाइसेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बेयर मिनिमम डॉक्यूमेंट आप मानते हैं, आपका लाइसेंस सबमिट करवा के करवा लो। ऑनलाइन जाके कोई फीस देनी है वो दे दो, कोई ऐसा इशू नहीं। इंटरनेशनल लाइसेंस, आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, वो आपसे वीजा मांगेंगे, लाइव वीजा होगा, आपको टिकट मांग लेंगे जहाँ जहाँ, और इंटरनेशनल टिकट मांग लेंगे आपसे, और अपना पुराना लाइसेंस मांग लेंगे। होम स्टेट अगर हो तो ज़्यादा बेटर रहती है, ईजी रहता है। कार ओनरशिप, आपने कोई पुरानी कार खरीदी है, ट्रांसफर कराना है, जो कुछ एफिडेविट मांगेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, सिग्नेचर होंगे, ट्रांसफर ऑफ कार के डॉक्यूमेंट्स होंगे, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी चीज़ें तो सेल्फ सर्टिफिकेशन या किसी प्रोफेशनल के सर्टिफिकेशन पे भी चल रही है। फॉर एग्जांपल, बड़े लोग परेशान होते हैं ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट गुड़गांव हरियाणा में बनाने के लिए, जैसे आपको कोई अप्रूवल लेना पड़ता है, या सब स्टेट्स में होता है, आप घर बनाते हो तो उसको ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है आजकल, ज़्यादातर जगहों में तो गवर्नमेंट ने जो है वो अपना आर्किटेक्ट जो होते हैं वो सर्टिफाई कर देते हैं और सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। मेरे अपने एक्सपीरियंस से, जा तो मैं एक दो बार बुलाएंगे
तुमसे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन ले लेंगे, थोड़ा सा तुमसे और इन्फॉर्मेशन आए, कोई डॉक्यूमेंट में कोई इशू होगा उसको करेक्ट कराने के लिए बोल दें, कोई नया एफिडेविट बना देंगे। वाटर हार्वेस्टिंग आजकल मैंडेटरी है, उसकी परमिशन के लिए आपसे आप लेकिन आपको काम करने पड़ेंगे, आपको काम जेन्युइन होना चाहिए, आपका काम सही होना चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग है, ऑब्वियसली आपको खड्डा खुदाना हमारे लिए है, हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी छोड़ के जाएं। ये नहीं है सारा जमीन का पानी हम खत्म कर दें। लोग जो है 2-2 4-4 फुट के गड्ढे खुदा के ऐसे ही एक छोटा सा पाइप लगा के फिर कहते हैं जी पैसे मांगते हैं। आप पैसे तो वो कोई ना कोई फिर मांगने का तुम खुद मौका दे रहे हो। आप जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जब आपको मालूम है कि आपके लिए आपकी जनरेशन के लिए है पानी, तो प्लीज वाटर हार्वेस्टिंग करवाओ। क्या बुराई है? कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। कोई आपके घर के अंदर पेड़ आ गया है जो आपको कटवाना पड़ रहा है क्योंकि आपकी पार्किंग नहीं हो पा रही है, आपका घर नहीं बन पा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जाओ गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, हमारे यहाँ पर हुडा ऑफिस में जाओ, जूनियर इंजीनियर को मिलो, स्टेट ऑफिसर को एप्लीकेशन सबमिट करो। 2-3 बार हो सकता है आपको जाना पड़ेगा, वो आपको लिख के दे देगा, परमिशन दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउस टैक्स में आपने नया घर बनाया है, उसमें हाउस टैक्स आपको चेंज कराना है, कुछ परमिशन देनी है, छोटी मोटी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, और जो घर से रिलेटेड छोटी छोटी चीजें होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिफ्ट का लाइसेंस है, लोग लिफ्ट लगाते हैं, चाहे वो नया लाइसेंस हो चाहे वो रिन्यूअल हो। आप ऑनलाइन जाओ, आप सारे जो अपना मेंटेनेंस है, एनुअल मेंटेनेंस है, पुराना लाइसेंस है, लिफ्ट की इंश्योरेंस है, ये 3-4 डॉक्यूमेंट लगाओ, आपका होगा ही होगा। आजकल लोगों की हिम्मत ही नहीं है मांगने की। हाँ, प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो है ना, हमारे में पेशेंस नहीं होती। हम कहते हैं जी नहीं 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 जी, मैं किसी एजेंट को पकड़ता हूँ। आप थोड़ा सा रिसर्च तो करो, थोड़ा सा ऑनलाइन तो जाओ। ऐसी कोई चीज नहीं है ऑलमोस्ट जो ऑनलाइन नहीं हो रही है। इनकम टैक्स के रिफंड है, ऑटोमेटिक हो रहे हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, आपका बड़ा रिफंड है। स्क्रूटनी केसेस हैं, टैक्स डिमांड्स हैं, अगर आप जेन्युइन हैं, आप सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ये मैं मानता हूँ कई बार 1 बार 2 बार रिमाइंडर, ये सब चीज हो जाती है। फिर एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आता है कि आप क्या एक्शन जो है वो टाइम पे लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट चाहिए, तो मेरे को बेटर ये है कि मैं अपनी रेडीनेस कर लूँ। वाटर हार्वेस्टिंग है, जरूरी नहीं है सारा मकान बन गया अब लोग बाहर खड़े हुए अंदर आने के लिए। उस दिन मैं कह रहा हूँ मेरे पास ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट नहीं है, वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है, या ये ट्री काटने की परमिशन नहीं है। प्लीज आप थोड़ा सा टाइम लेके चले, 1-2-3 महीने जो भी प्रोसेसिंग टाइम है उसको प्लीज थोड़ा सा देखें। उसके हिसाब से आप थोड़ा सा पहले एक्शन ले लें। किसी और नेबर से बात कर रहे हैं, उसका क्या एक्सपीरियंस है। आजकल बहुत सारे ग्रुप्स भी हैं, सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं जो आपको थोड़ा सा गाइड कर देंगे। ऑनलाइन आप जाके रिसर्च कर सकते हो। अगेन गवर्नमेंट साइट्स आजकल बड़ी अच्छी हैं, काफ़ी कुछ आपको बता देती हैं। अगेन बड़ा कॉमन है कि डिपार्टमेंट आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है कोई ऑफिशियल कभी कभी वहाँ नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम आने के लिए बोलेगा, कुछ करेक्शन के लिए बोलेगा, मोर इन्फॉर्मेशन चाहिएगा, लेकिन आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते कि मेरे को तो आज ही चाहिए, मेरे को कल ही चाहिए। काम मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ सारे हो जाते हैं। थोड़ा सा एक बोल्ड होना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़े लिखे हो तो थोड़े से बोल्ड भी बनो। आप अगर ऑफिशियल से बात नहीं कर सकते हो तो बड़ा मुश्किल है। डीटीपी से बात करो, एडमिनिस्ट्रेटर से बात करो, जाके बात करो, अपने चीज़ों को रिजॉल्व करो। कई बार ये भी होता है थोड़ी से आपके पास पैसे हैं, मैं नहीं कह रहा पैसे आप उनको दे दो, तो आपके पास पेशेंस भी आ जाती है, फिर आपको डर नहीं लगता। कोई नहीं, काम आज नहीं हो जाएगा कल हो जाएगा। थोड़े से आपको अपने लीगल राइट्स मालूम होना चाहिए। कोई बंदा अगर बोलता है कि नहीं ये गलत नहीं है, सही नहीं है, और आपको लग रहा है कि वो नॉनसेंस कर रहा है या फालतू की बातें कर रहा है, तो उससे पूछो, दिखाओ मेरे को कहाँ लिखा हुआ है, क्या है। अगेन मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि हम लोग सारी दुनिया को ब्लेम कर सकते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, गवर्नमेंट खराब है। बिलीव मी, इस समय हम लोग खुद खराब करते हैं सिस्टम को, क्योंकि हमने हमें किसी ने कहा था कि यहाँ पे पैसे लगते हैं। एक इंग्लिश में कहावत है, फॉलो द फॉलोअर। वो दूसरे बंदे ने भी किसी से सुना था पैसे लगते हैं, वो पैसे दे के जबरदस्ती आ जाता है, कोई बीच में एजेंट हायर कर लेता है। आप फॉलो द फॉलोअर ना बनो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाओ, आपके काम जरूर होंगे। यस, पेशेंस जरूर चाहिए, दोबारा जाना, करेक्शन करना, मोर इन्फॉर्मेशन लेना। काम आपका राइट होना चाहिए। मैं सच बताऊं तो राइट का मतलब 100% राइट नहीं, कई बार ये होता है कि 2-4% इधर उधर भी होते हैं। आजकल ऑफिशियल भी बड़े फ्लेक्सिबल है, गवर्नमेंट के रूल्स भी फ्लेक्सिबल है।
और कई बार ऑनेस्टली उनको खुद भी पता नहीं चलता कि कहाँ पे थोड़ा-सा इश्यू है। वो कर देते हैं अप्रूव, बस अगेन आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि मैंने सिस्टम को करप्ट नहीं करना, मैंने सिस्टम को खराब नहीं करना है। दुनिया जो मर्ज़ी बोले, मैं आपको बता रहा हूँ हिंदुस्तान में करप्शन इंडेक्स में हम लोग सुधर चुके हैं काफ़ी। 145 कंट्री में लगभग 80-85 पे जाके अब हम आ चुके हैं। तो चीज़ें बेटर हैं, हम सबसे नीचे नहीं हैं, हम सबसे सबके बीच में बैठे हुए हैं अभी, और बीच से हम आगे और नंबर लेटर से 10वें नंबर, 15वें नंबर पे, 12वें नंबर पे तभी आएँगे जब आपके अंदर हिम्मत होगी, आप डॉक्यूमेंट इकट्ठे करोगे, आपके अंदर पेशेंस होगी, आप जो है बोल्ड फेस लेके जाओगे, आप ऑफिशियल से बात करने जाओगे और आप मारा-मारी के चक्करों में नहीं रहोगे और रिश्वत देने की ज़्यादा जल्दबाज़ी में नहीं रहोगे। तो ये मेरा एक वीडियो था, आई होप आप लोगों ने लाइक किया हो। अगर अगर आप लोगों ने इसको लाइक किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।